हेलो एवरीवन, इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने एजेस वाले सम जो थे वो हमने कवर कर लिए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद 2 डिजिट नंबर्स। हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स जो हैं इनके प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, पहले इसका वर्किंग कंसेप्ट है जो आपने समझ के चलना है। देखो, आप सबको पता है कि अगर मैं किसी भी 2 डिजिट नंबर की बात करता हूँ, जो उनका इनिशिएशन है वो 10 से होता है और जो उनका एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, 99 है। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स आपके पास 2 डिजिट नंबर हैं उनका जो रेंज है वो ये है 10 to 99। फाइन, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। देखिए, मैं कोई मर्जी नंबर लेके चलूँ, लाइक 12 है या फिर 23 है, इट इज़ 36, okay, it is 79, it is 93, any number if I consider from all these numbers, what is going to happen? I can write 10 into 1 plus यहाँ पे क्या है 2. I can write it to be 10 into 2 plus 3, 10 into 3 plus 6, 10 into 7 plus 9, 10 into 9 plus 3. Here are a few things I need to tell you. जब तक आपको उनके बारे में क्लैरिटी नहीं है आप सम नहीं कर सकते। देखो, पहली बात, मैं इनमें से कोई मर्जी नंबर उठा लूं। मान लो मैंने 23 उठाया, ये पूरा एक नंबर है। What is 23? A number. And then this number is made up of 2 digit. ये यहां पे 2 डिजिट्स का बना हुआ है। वो कौन कौन से हैं? 2 and 3. देयर आर 2 थिंग्स हैपनिंग, समझ के चलना। एक तो मैं कह रहा हूं नंबर क्या है 23, वो 23 कौन से 2 डिजिट का बना हुआ है? एक तो यहां पे क्या है 2 है, एक यहां पे क्या है 3। वन मोर थिंग, नाउ इन दिस नंबर 23, 3 इज कमिंग एट 1's प्लेस, या इसे मैं यहां पे कह सकता हूं इट इज यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस डिजिट। और जो ये 2 है इट इज ऑक्यूपाइंग 10's प्लेस। फाइन, तभी ये देखो, वेन एवर आई एम हैविंग 23, ये क्या है, ये 1 प्लेस है। नाउ द डिजिट एट 1 प्लेस, नाउ वी मल्टीप्लाई डेट बाय 1। The digit at 10's place, we multiply that by 20, we multiply that by 10, and then we are adding both of them, and what we are getting here 23. That is how things are happening here. Look, suppose I'm saying I'm having 95. बच्चे 9 कहाँ पे है? 10's place पे, तो multiply that by 10. 5 कहाँ पे है? 1's place पे, multiply that by 1. What I'll be getting number back. फाइन, अब यहां पे क्या चल रहा है? इसका मतलब, लुक, व्हेन आई कंसिडर दिस वन, दिस इज अ नंबर मेड अप ऑफ 2 डिजिट। वन इज 9, अनदर इज 5। 9 कहां पे लाई करता है? ऑन 10's प्लेस। एंड वेयर डज 5 लाई? ऑन 1's प्लेस। ये बात आपको माइंड में रख के चलना है। अब जो मैंने यहां पे ये रैंडमली एग्जांपल्स लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स का बेनिफिट क्या है? लेट यू चेक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। लुक, इनमें ये जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, ये सभी 10's प्लेस पे हैं, और ये सभी आपके पास यहां पे 1's प्लेस पे हैं। और कोई भी 2 डिजिट नंबर में ये काम होने वाला है। तो मतलब व्हाट आई कैन से हियर, ओके, अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं एनी 2 डिजिट नंबर दैट इज गोइंग टू बी ऑफ फॉर्मेट 10x plus y, यू कैन इवन टेक 10y plus x, ओके। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि मेरे को पहले x से लेके चलना है। अगर आप y से बिगनिंग करते हो 10y plus x, वो भी ओके है, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप यहाँ पे x और y का पोजीशन लेके चलिए, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 10 times x plus y। लुक, 10 times x plus y, 10 times x plus y, you can think of all these things. अब सुनो, ये जो है, लुक, जैसे मैं लिखा 10 into 1 plus 2,
ये क्या है, ये पूरा एक नंबर है, तो डेट इज अ नंबर, ये कंप्लीट एक नंबर है, मैं जो बोल रहा हूं इस पे फोकस करना। दिस इज अ नंबर एंड व्हाट काइंड ऑफ नंबर, इट हैज बीन अ 2 डिजिट नंबर। और ये जो नंबर है, इस नंबर के डिजिट्स कौन से हैं, x एंड y, दे आर द डिजिट। व्हाट इज y here, ones place डिजिट। व्हाट इज x here, x यहां पे क्या है, x इज टेंस प्लेस डिजिट। ये काम आपका ऐसे चल रहा है, फाइन। तो जब भी मैं कहूंगा व्हाट इज अ 2 डिजिट नंबर, आई विल से 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, आप जैसे भी वहां पे मान के चलना चाहते हो, फाइन। मैं जनरली इस फॉर्मेट में लेके चलता हूं, ठीक है। तो व्हाट इज अ 2 डिजिट नंबर, 10x प्लस वाई। व्हाट आर द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, x एंड y। देन वन मोर थिंग, सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर मैं यहां पे इन डिजिट्स का ऑर्डर इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा, ये x के प्लेस में y और y के प्लेस में क्या चला जाएगा, x। तो यहां पे ये नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स। ये नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स। तो डेट इज योर बेसिक इंफॉर्मेशन वेयर यू नीड टू बी केयरफुल। तो whenever we are going to make a selection of a 2 digit number, I will be considering that number in format 10x plus y. That is your number. This number is made up of 2 digit x and y, fine. And if I interchange their position, the new number which I am going to get will be in form 10y plus x. वो वहाँ पे 10y plus x की फॉर्म में आएगा। तो ये एक बात है जिसको आपने माइंड में रख के चलना है। अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स एनसीईआरटी पार्ट। अब एनसीईआरटी में आपके पास यहाँ पे इसके साथ कंसर्न्ड आई थिंक 2 और 3 प्रॉब्लम्स हैं, उनको खत्म करेंगे इस मॉड्यूल में, ताकि आपका ये जो पूरे का पूरा कंटेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे खत्म हो जाए। तो आपको यहाँ पे जैसे दिया गया है, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो पहला प्रॉब्लम है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 digit number is 9. That is one thing. आगे आपको क्या दिया है, also 9 times this number is twice the number obtained by interchanging the digits. You have to find the number. So look on to this problem. This is one of very easy problem indeed. अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, सुनो, सम को पढ़ के आपने रिएक्ट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो आपको करना क्या है, आपने एक 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये आपको क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, फाइन। लुक हम क्या करेंगे, हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट जो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे क्या है, 10x प्लस वाई। नाउ बी केयरफुल, दिस कंप्लीट इज नंबर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आपको क्या दिया है, पढ़ो, सम दिया है। सम किसका दिया है, डिजिट्स का दिया है। तो इसके डिजिट क्या थे, x एंड y, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। ओके, 10x प्लस वाई इज द नंबर। इस नंबर के जो डिजिट हैं वो आपके पास क्या है, x और y। तो आपको क्या दिया है, आपको डिजिट्स का सम दिया है। तो मतलब आपको जो गिवन है हियर, यू आर गिवन सम ऑफ डिजिट x एंड y इज इक्वल टू 9। दैट इज वन थिंग वी हैव बीन गिवन। ये आपको पहला जो है एक सेटअप दे दिया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहा गया है, इसको पढ़ो। 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम ओरिजिनल नंबर जो आप यहां पे लेके चल रहे हो, मैं यहां पे नंबर की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा आप। 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर हमने लिया है, ओके, इट इज इक्वल टू, इट इज ट्वाइस, मतलब 2 टाइम, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। 9 टाइम दिस नंबर is equal to 2 times
number obtained by interchanging the digit 2 times number obtained by interchanging digits। तो ये आपको एक सेटअप दे दिया गया, एक इक्वलिटी दे दिया गया। रीड करके देखो, 9 टाइम दिस नंबर इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। लुक, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, 9 टाइम दिस नंबर मीन ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज दैट नंबर? ये पढ़ा है बच्चे, ओके ये नंबर है आपका, ये है। तो 9 टाइम 10x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 2 टाइम नंबर ऑब्टेन्ड बाय interchanging the digit। and what is the number obtained by interchanging the digit? if you are beginning with this number you will be ending with this number। अगर आपने डिजिट्स को रिवर्स किया तो मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 टाइम 10y प्लस एक्स, ये आ जाएगा। तो हमने नंबर्स को वहाँ पे उस रिलेशन में फिल कर दिया। फाइन, अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। 90x 9y 20y 2 टाइम x। लेट यू डू वन थिंग नाउ, आप यहाँ पे x वाला टर्म्स एक तरफ कर दो, 90 माइनस 2 88 एंड देन ये y एक तरफ, तो यहाँ पे 20 माइनस 9 11y। तो व्हाट आई विल गेट, आप 11 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, 8x। अब जैसे आपको यहाँ पे y का वैल्यू 8x मिलेगा, फिल दिस वैल्यू बैक हियर, लेट दिस वैल्यू बी फिल्ड हियर। अब देखो यहाँ पे, नाउ व्हाट इज x प्लस y इक्वल टू 9। फाइन, x प्लस y यहाँ पे क्या इक्वल 9 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, 8x। तो व्हाट डू वी गेट, 9x इक्वल टू 9। इन दिस वे you are going to get x value equal to 1 and now whatever the value of x you are going to get, you can make use of this value right here। तो accordingly what is the value of y here, 8। x is with you, y is with you, get your number, नंबर यहाँ से आएगा। तो therefore what is the number, therefore number is going to be equal to, अब ये नंबर क्या है यहाँ पे, 10x plus y mean 10 times 1 plus 8, तो that will provide you 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे required number आ जाएगा। That is all you need to do here whenever you are given any such problem। Fine, now coming toward one more problem concerned with 2-digit numbers, important one again from your NCERT part। Rather this problem which you are going to do now is one of the example। So what I have been given here, look, or let me manipulate that example। For example, I am saying here there is a problem given to you, sum of a 2-digit number and number obtained by interchanging the digits is 121। okay fine, if digits differ by 3, find number। how many such numbers are there? Now that is the problem with you, you have been given this problem here। तो sum of 2-digit number and number obtained by interchanging the digits, ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 121 दिया गया है। हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखो पहली बात तो बिगिनिंग हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, लेट जो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर है डेट बी 10x प्लस वाई। फाइन, तो व्हाट इज नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, that will now become 10y plus x। now read what you have been given, you are given sum of what, a 2-digit number, एक तो 2-digit number and what, number obtained by reversing the digit, है ना। ये आपको दिया गया है, पढ़ो यहाँ पे आपको क्या दिया है,
बिगिनिंग यहाँ से हो रही है, सम दिया गया है, सम ऑफ और 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये आपको कितना दिया है 1 to 1, ये वैल्यू आपको 1 to 1 दे रखी है। तो आई होप नाउ यू कैन फिल द वैल्यूज। व्हाट इज नाउ 2 डिजिट नंबर 10x plus y? What is the number obtained by reversing the order of the digit? ये क्या है 10y plus x, it is equal to 121. Let me simplify it. 10x में x ऐड किया 11x, 11y इक्वल टू क्या आ गया 121. आई कैन कैंसल 11 थ्रू आउट, आप यहाँ पे 11 को कॉमन निकाल लो, आई विल बी गेटिंग x प्लस वाई इक्वल टू 121. तो ये कैंसिल हो गए, आई विल बी लेफ्ट विद x प्लस वाई वैल्यू इक्वल टू 11. एंड नाउ दैट इज वन थिंग विद यू, ये हमारे पास यहाँ पे एक हमने पहला सेटअप बना लिया, इसको a मान लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू a. Now once we are done up to here, okay, now we are done up to here, simplify it. इसको simplify करके I'm reaching here. आगे क्या दिया है, if digits differ by 3. Now what I mean by this thing, differ mean difference. Now what are the digits here? Digits they have in x and y. Fine. तो अब x and y they differ by 3. इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको कहता हूं कि जो डिजिट्स हैं they differ by 3 implies x and y they differ by 3. तो मतलब x और y का जो डिफरेंस है वो 3 है. तो अगर x और y का डिफरेंस 3 है, I can have two possibility. I can have x minus y equal to 3. I can have y minus x equal to 3. I can have both of possibilities with me. फाइन. तो इस बात को माइंड में रखिए चलेगा. क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे x y से बड़ा भी हो सकता है, x होने को y से छोटा भी हो सकता है. तो वी आर नॉट श्योर, एनीथिंग कैन हैपन. तो वी हैव टू कंसिडर बोथ ऑफ द पॉसिबिलिटी एंड दैट इज वाई यहाँ पे क्वेरी है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर. एनीहाउ हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि x और y दे आर डिफरिंग बाई 3, ओके, इट मीन या तो x माइनस वाई 3 के इक्वल है या फिर y माइनस एक्स 3 के इक्वल है, डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे x y से बड़ा है, यहाँ पे y x से बड़ा है. अब क्या करोगे, इसको b मान लो, इसको आप यहाँ पे बचे c मान लो. अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे दो केसेस चलेंगे आपके. केस 1, केस 1 क्या है, x प्लस वाई 11 है, x माइनस वाई 3 है, दोनों को सोल्व करती है. मतलब अ पेयर ऑफ a एंड b हैज बीन टेकन. ठीक है, दोनों को ऐड कर दो. x वैल्यू क्या आएगी 7, और अगर x 7 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, है ना. तो यहां पे नंबर क्या बन जाएगा, फिल द वैल्यू देयर. नंबर इज 10x प्लस वाई, 10 टाइम्स 7 प्लस 4 74. सोच के देखो, है ना. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 74, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया. 74 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रिवर्स किया अगर यहाँ पे 47, और आपने दोनों को अगर ऐड किया तो ऐड करके क्या आएगा 121. यही दिया था ना नंबर, और उसके डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आएगा उनका सम क्या 121. आई एम गेटिंग देयर. तो मीन वन ऑफ द नंबर आई एम गेटिंग 74 हियर. नाउ कमिंग टू इट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी. अब a यहां पे क्या है, ये है, c यहां पे क्या है, ऐड कर दो. x और x क्या हो गया कैंसिल, y प्लस वाई 2y इक्वल टू क्या गया 14. y की वैल्यू क्या आ गई 7. नाउ दिस वैल्यू y 7 व्हेन यू फिल राइट हियर आई विल बी गेटिंग x वैल्यू इक्वल टू 4. तो अकॉर्डिंगली नाउ दिस कॉम्बिनेशन, दिस सेट ऑफ वैल्यू व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट राइट हियर, तो देयरफॉर व्हाट इज द नंबर 10 times 4 plus 7 will lead you to 47. तो mean how many such numbers now we are having with us? 2 numbers, दो possibility हैं. I can have 74, I can have 47. ठीक है. तो in all such problem you will always be coming across 2 possibility. अगर आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी सम दिया जाता है. तो that is all about your today's content. In the upcoming module we will come across problems concerned with fractions. Fine. तो till that moment आप किसी भी और बुक अदर देन एनसीईआरटी में से
जो है 2 डिजिट नंबर की जो प्रॉब्लम्स हैं ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।